भारतीय सरकार एक चाइनीज आइटम पे प्रतिबंध लगाती है तो दूसरे चाइनीज प्रोडक्ट की खबरें सामने आ जाती हैं, जो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए सरदर्द बन जाता है। जैसे जैसे गर्मी पास आ रही है वैसे वैसे चाइनीज पंखे भारतीय बाजारों में बिकना शुरू हो चुके हैं। एक भारतीय ब्रांड का पंखा बाजार में 1200 से 2000 रुपए तक बिकता है। वहीं चाइनीज पंखा 500 से 800 रुपए में आसानी से खरीदा जा सकता है। लेकिन ये चाइनीज पंखा बिना किसी गारंटी या वारंटी के साथ आता है। दुख की बात यह है कि पैसा बचाने की मानसिकता हम भारतीयों को चाइनीज पंखे लेने पे मजबूर कर देती है। इस तरह से हम अपनी जान जोखिम में तो डालते ही हैं, इसके अलावा भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज पंखों का इंपोर्ट 132% बढ़ा है और करीबन $6.22 मिलियन के चाइनीज पंखे भारतीय बाजारों में अपनी जगह बना चुके हैं। चाइनीज पंखों का सबसे बड़ा हब वेस्ट बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जहां इलीगल तरीके से चाइनीज पंखे बांग्लादेश के रास्ते भारत में लाए जाते हैं और फिर पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस धांधलेबाजी में बांग्लादेशी लोगों का भी सबसे बड़ा हाथ है, जो बांग्लादेश से भारत आके यहाँ पे एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करते हैं। BIS या ISI स्टैंडर्ड के हिसाब से ये पंखे नहीं होते हैं, इसलिए जहाँ भारत में बने पंखों की उम्र कम से कम 8 से 10 साल होती है, वहीं ये चाइनीज पंखे भारत की भीषण गर्मी को 1.5 साल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। और तो और पावर कंजम्पशन के मामले में भी ये पंखे बिजली का बिल कई गुना बढ़ा देते हैं। दिक्कत ये है कि नॉर्थ ईस्ट के अभी भी ऐसे कई गाँव है जहाँ आज तक बिजली ढंग से नहीं पहुँच पाई है, या फिर ऐसी जगहों पे कई घंटों तक का पावर कट देखा जाता है। बैटरी पावर्ड या रिचार्जेबल सीलिंग फैंस ऐसी जगहों पे पावर कट्स के दौरान काफी ज्यादा उपयुक्त समझे जाते हैं। अब क्योंकि ऐसे रिचार्जेबल पंखों के कुछ गिने चुने मैन्युफैक्चरर्स ही भारत में मौजूद हैं, इसलिए इसका एक बड़ा फायदा चाइनीज पंखों को मिलता है। खराब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की वजह से जहां चाइनीज पंखों का इंपोर्ट यूरोप में घटा है, वहीं भारत में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ा है। सोचिए, हम करीबन $6 मिलियन चाइना को एक ऐसी चीज के लिए दे रहे हैं जिसके भारत में कई सारे मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल हैं। रिपोर्ट्स में ये बात तक सामने आई है कि चाइनीज कॉपर मोटर्स को भारत में मंगाने के बाद कुछ छोटे मैन्युफैक्चरर्स भारत में सीलिंग फैंस का प्रोडक्शन करके मेड इन इंडिया के टैग के साथ भारतीय मार्केट में बेच देते हैं। ऐसे में भारतीय और चाइनीज पंखों में फर्क करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि किसी जानी पहचानी भारतीय ब्रांड के पंखे लें और मेक इन इंडिया से गद्दारी ना करें। भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को हमारी तरह अगर आप भी सपोर्ट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में OI यानी ओनली इंडियन लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।